मतलब एक ट्रस्टेड लोग हैं जिनसे लोग ग्रोवर अपना फर्टिलाइजर खरीदते हैं और उनके विश्वास पे मतलब उनको हमारी खाद पे इतना विश्वास नहीं है जितना उन डीलर्स के ऊपर विश्वास है। चाहिए लोग तजब्बुज में है। अगर आप मानते हैं, आप क्या वाकई डिफेंड करते हैं? ह्यूमन एरर होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये होता रहता है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। शुरुआत करते हैं। हेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस। वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। यहां मैं बात करने जा रहा हूं किसी की इज्जत उछालना कितना बड़ा गुनाह है। हाल ही में किसान वर्मी कंपोस्ट नाम की एक जो खाद है, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर की सरबराही में कोई एक टीम था जिन्होंने वहां पे सीज की है, और यह बताया गया है कि वो जो खाद है उसमें जो वो गैर मायारी खाद है, लेकिन उसमें मिस ब्रांड की वजह से इन चीजों का जिक्र किया गया है। लेकिन असलियत क्या है हम जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जो प्रेसिडेंट पेस्टिसाइड एसोसिएशन शबीर अहमद पीरजादा। सर, आपसे जानना चाहिए, लोग तजब्बुज में है। अगर आप मानते हैं, आप क्या वाकई डिफेंड करते हैं अपने ग्रोवर्स को, या अपने जो आपके पेस्टिसाइड एसोसिएशन आप प्रेसिडेंट है, कई सालों से आप लगातार प्रेसिडेंट बने हैं, कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है आप पे ताकि गलत चीज बाजार में ना आ जाए। तो किसान वर्मी कंपोस्ट के नाम पे हाल ही में जो इंकिशाफ हुआ है कि वो सबस्टैंडर्ड है, आपसे जानना चाहिए क्या वो सबस्टैंडर्ड है या वहां उसमें मिस ब्रांड हुआ है? एक्चुअली मैं दिल की अमी गहराई से माह रमजान का मुबारक अपनी सियासत ग्रोवर को करना चाहता हूँ थ्रू मीडिया, और साथ ही जो आश्वासन मैंने इनको दे रखा है कि जब भी हम प्रेसिडेंट बने हैं, हमारी एसोसिएशन मौज वजूद में आई है, तब मैंने इनको एक कमिटमेंट कर रखी है कि जब भी हम इंशाल्लाह आपको कोई भी माल दें, चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे पेस्टिसाइड हो, वो वाकई मियारी होगा और आपको उस बारे में कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हाल ही में इन्फोर्समेंट एजेंसी शोपियान ने चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर की सरबराही में एक छापा डाला, तो वहां सीज की इन लोगों ने एक वर्मी कंपोस्ट किसान नाम की है वो। तो वो पहले इन लोगों में सितंबर में जब वो माल यहाँ आया तो कंपनी वालों ने इंटीमेशन दे दी सरकार को। तो सर, यहाँ पे रोकना चाहूंगा, 8 महीने पहले उसकी सैंपलिंग होती है, लेकिन 8 महीने के बाद फिर रेड पड़ती है, तो इसको किस तरह आप देखते हैं? वही रोना मैं रो रहा हूँ कि उससे पहले जब उन्होंने सैंपलिंग उसकी की है तो उसको वो जिंदार तो होता रहता है, क्योंकि एक ह्यूमन एरर होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये होता रहता है। बहरहाल सरकार के पास एक पैरामीटर है, जब वो सीज हुआ है तो 8 या 6 या 7 या 8 महीने के बाद दोबारा वो आए हैं। उससे पहले भी तकरीबन 14-15 कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं वर्मी कंपोस्ट की जो सबस्टेंट निकले हैं, तो ये गए हैं इनके गोडाउन में, जो इसका C&F है उसके पास गए हैं। तो वहां इन्होंने मीडिया लाकर एक ऐसा माहौल बना दिया कि इन लोगों ने कहा कि माल जो ये 2 नंबर का माल है, लेकिन वो असली 2 नंबर का माल नहीं था। वो जब ये हुआ तो तब आपको सामने आना था, क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्स है, प्रेसिडेंट है। अगर आपके ग्रोवर्स या आपके किसी डीलर के साथ इस तरह की नाइंसाफी हो तो आपको आगे आना चाहिए था। सर, मैं आया, देखो तब मैं आया जब मैंने कंपनी वाले को बुलाया। कंपनी वाले को मैं, क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है? उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी दिखाई। मैंने कहा आपको इंटीमेशन लोगों ने दे दी? मैंने कहा मैंने इंटीमेशन को दे दी है। सैंपल बाज़ाब्ता हुआ, बैच नंबर 4 का सैंपलिंग बाज़ाब्ता, और दूसरी कंपनी है उसकी भी बाज़ाब्ते सैंपलिंग हुई। टेस्ट रिपोर्ट आया है, टेस्ट रिपोर्ट अभी आया नहीं है, तो इन्होंने दोबारा इस पे छापा डाला, और छापा डालकर इन्होंने वहां सीज कर लिया। वो भी ठीक है, सीज करना भी ठीक है, दोबारा देखना भी ठीक है, इसकी मतलब क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इन्होंने मीडिया को बुलाकर मतलब इस कंपनी का सत्यानाश कर डाला, और जो इसका C&F है उसको भी है, क्योंकि मार्केट में हमारे पैसे पड़े हैं, मार्केट में जितना भी हमारा पैसा था वो भी फंस गया है। लेकिन मैं सरकार से रिक्वेस्ट तो कर रहा हूँ, हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना काम खुश असलूबी से काम कर लीजिए, क्योंकि जब आप है तब हम है, जब हम है तब आप है। किसान वर्मी कंपोस्ट को लेकर यहाँ पे ये कहा गया है, वो जो खाद है, फर्टिलाइजर है, सबस्टैंडर्ड है,
लेकिन आज हमारे साथ बात करने के लिए है जो उसके ऑनर है, जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनसे जानिए। आप बताइए, जब आपने स्टार्ट किया यहाँ पे, क्या आपने वो पैरामीटर्स बराबर दिखाए जो सरकार के सामने आप पेश कर रहे हैं? तो अभी आप जो है आपकी खाद को यहाँ पे सब स्टैंडर्ड कहा गया है, तो किस आप उसको एतराफ करते हैं? क्या कमियां थी, क्या आप कहना चाहेंगे? सर मैंने यहाँ पे सितंबर में माल मंगाया था अपना, तो टेस्टिंग के लिए वो मेरा फर्टिलाइजर आया था। उसके बाद हमने यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनको इन्फॉर्म किया कि हमारी सैंपलिंग उठाओ और इसे टेस्ट कराओ। उसके बाद उन्होंने उठाया। उसके बाद वो 15 से 20 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आई और उसमें वो मॉइस्चर की वजह से थोड़ा नॉट सब स्टैंडर्ड आ गया। और उसके बाद आने के बाद हमने उनको बोला कि सर इसकी रिसैम्पलिंग कराओ आप। तो उन्होंने उनको हमने कुछ टाइम के बाद बार बार बोला कि इसकी आप रिसैम्पलिंग कराओ, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उसके बाद हमने नया बेंच लेके आए अपना मार्केट में। जो नया बेंच आया वो KB003 के नाम से था और वो हमने मार्केट में डाला और वो अच्छा चल रहा है। लेकिन जो डिपार्टमेंट आया उन्होंने हमें ऐसे बदनाम किया जैसे सारा हमारी पूरी फैक्ट्री का माल खराब है। तो मिस ब्रांड जो हुआ था, क्या वो अलग है? हाँ, वो जो मिस ब्रांड हुआ था उसको हमने माल डाला ही नहीं मार्केट में। वो मतलब जितना भी माल आया था वो सीज हो चुका था उस टाइम। कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे सर 2023 में मेरा रजिस्ट्रेशन कराया था मैंने और 2024 से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। यानी कि 1 साल पूरा आपने ग्रोवर्स को खाद दे दी, कहीं से शिकायत नहीं मिली? मुझे कोई शिकायत नहीं मिली और जिसको भी मैंने खाद दी है उसने हमेशा मेरी खाद की तारीफ की है और हमेशा उसने मुझसे बार बार रिक्वायरमेंट की है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में सरकारी नौकरियां अवेलेबल नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, अगर कोई ऐसे में रोजगार खड़ा करता है और दूसरों को फराहम करता है, तो कहीं ना कहीं अगर गलत चीज है तो उसको आगे लाना चाहिए। लेकिन अननेसेसरी किसी को ज्यादा बदनाम करना वो भी सही बात नहीं है। जो इसका मालिक है उनका कहना है कि उसमें मिस ब्रांड होने की वजह से ये प्रोडक्ट जो था, लेकिन सब स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड है। आप उसको चेक कर लीजिए, आप उन बागबानों के पास जाइए जो ये पिछले कई सालों से इस्तेमाल करते हैं।